अगर आप बात करेंगे तो बिहार एक्चुअली हमारे देश का हार्टलैंड है, हम जैसे बोलते हैं। और इस लिटरली जो जैसे कहते हैं ना, मिट्टी से बने हुए हमारे यहाँ के लोग हैं। तो यहाँ आके वाकई एक जो हमारी देश की खुशबू, एक देश की जो एक फील होती है, वो बिल्कुल उभर के आती है जिस तरीके से। और यहाँ के लोगों का जो स्वभाव भी है, इट इज़ लिटरली अतिथि देवो भव। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रवीना टंडन है और बहुत बड़ी सुपर स्टार है, 90s की स्टार कह सकते हैं, और अब भी उस स्टारडम को आपने मेंटेन रखा है। इस वक्त रवीना टंडन पटना में मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, मैम आप बिहार आई हैं, बिहार में इस वक्त मौजूद है, पटना में कैसा लग रहा है बिहार की धरती पर आकर? बहुत बार आ चुकी हूँ, तो ऐसे नहीं लग रहा है कि कहीं गैर लोगों के बीच में हूँ। ऐसे लगता है मैं अपने अपनों के बीच में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लंबा लंबा अरसा रह चुकी हूँ। एक मैंने फिल्म बनाई थी शूल, जहाँ यहाँ आके करीब 1.5 महीने रहे थे हम। तो और बहुत बार आती रहती हूँ लगातार। जैसा कि मैम आपने कहा कि आप बिहार जो है आप लगातार आती रहती हैं, कई बार आप आई हैं, तो बिहार और बिहारियों में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? बिहार और बिहारियों दोनों में। तो खाना बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जहाँ तक कि अगर आप बात करेंगे तो बिहार एक्चुअली हमारे देश का हार्टलैंड है, हम जैसे बोलते हैं। और इस लिटरली जो जैसे कहते हैं ना, मिट्टी से बने हुए हमारे यहाँ के लोग हैं। दिस हमारी देश की मिट्टी के लिटरली इट्स इट साउंड्स बेटर इन इंग्लिश अगर बोलूँ ओवर हियर, इट्स लाइक द सन ऑफ द सॉइल्स, यू फील लाइक दैट। तो वो अगर कहावत बोलें तो वाकई में यहाँ आजमाया जा सकता है। तो यहाँ आके वाकई एक जो हमारी देश की खुशबू, एक देश की जो एक फील होती है, वो बिल्कुल उभर के आती है जिस तरीके से। और यहाँ के लोगों का जो स्वभाव भी है, इट इज़ लिटरली अतिथि देवो भव। और वो जो एक वैभव कुटुंब जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे एक महसूस होता है। मैम एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि आप फिल्मी पर्दे की इतनी बड़ी सुपरस्टार रही है, लाखों करोड़ों फैन हैं आपके। अब फिल्मी पर्दे से ओटीटी पे काम करना, कितना अंतर है दोनों में, कितना फ़र्क है और कितना आपके लिए चैलेंजिंग होता है फिल्मी पर्दे पे काम करना, जहाँ आप 2.5-3 घंटे की मूवी शूट करते हैं, लेकिन जब आप ओटीटी पे काम करते हैं तो आपके लिए वो ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। कितना अंतर होता है इसको? ज़रूर दिन ज़्यादा रहते हैं काम के, लेकिन जहाँ तक कि एज एन आर्टिस्ट मैं समझती हूँ, हम आर्टिस्ट जो हैं, हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं या जो हम अपनी कला परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली फॉर द कैमरा। अब कैमरा चाहे फ़ोन कैमरा हो या आपका कोई भी माध्यम हो, सिनेमैटिक कैमरा हो या आपका डिजिटल हो जो ओटीटी पे जाए, तो इट डजेंट मैटर ज़रिया किस तरीके का है। मैम दर्शकों के लिए आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है दर्शकों को अपनी ओर खींचना, क्योंकि आप 90s की सुपरस्टार रही हैं, आपने उस चीज़ को अब तक मेंटेन रखा है। तब एक ज़माना हुआ करता था जब आपकी एक के बाद एक कई फिल्में जो है वो हिट हुआ करती थी। अब भी आपकी वेब सीरीज़ आ रही है कर्मा कॉलिंग, जहाँ तक मुझे पता है 26 जनवरी को रिलीज़ हुई है। तो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए आप किस तरीके से मेहनत करती हैं? आई थिंक ऐसा कुछ वो नहीं है कि बस दर्शकों को खींचना है। आई थिंक अल्टीमेटली ऑडियंस हमारे लिए किंग है। ऑडियंस अगर ऑडियंस ही बनाती है, ऑडियंस ही बिगाड़ सकती है। तो हम सब मेहनत करते हैं, हम सब एक फिल्म में, प्रोजेक्ट में बहुत सारा लिटरली खून पसीना बहाते हैं। तो इतना जो आपको चकाचौंध दिखता है, वो इतना ग्लैमर इंडस्ट्री वो ऐसी नहीं है। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और आप भी पार्टली एक्चुअली वही लिटरली वही काम करते हैं, आप भी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा है, सो यू नो हाउ इट इज़ हार्ड वर्क। बट नंदलेस ये कहना तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी ऑडियंसेस अगर आपको एक्सेप्ट कर लें, तो हमको लगता है कि हम कामयाब हो गए। एंड जैसे कि जितना प्यार कर्मा कॉलिंग को मिल रहा है, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अभी रिलीज़ हुई है, हॉटस्टार पे कर्मा कॉलिंग लगी है, लेकिन जिस तरीके के बाकी अखबारों में और सब जगह जो चर्चा चल रही है उसके बारे में, और जितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं हम लोग को, इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, इतने लोगों ने अच्छे बढ़िया रिव्यूज़ लिखे हैं अपने अखबारों में, उसके लिए मैं पब्लिक को और आप मीडिया लोगों को भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि आर्टिस्ट इसी एक्सेप्टेंस के लिए ऑनेस्टली काम करता है। कर्मा कॉलिंग का अनुभव कैसा रहा आपके लिए, क्योंकि वो जैसा कि आपने कहा कि वो काफ़ी हिट भी हो रही है और मैंने भी चर्चाएं सुनी हैं, मैंने कुछ ट्रेलर देखी है, मैंने वेब सीरीज नहीं देखा मगर मैं देखूंगा जरूर। तो कर्मा कॉलिंग में आपके लिए कितना लग रहा और आप उसका अनुभव आपके लिए कैसा रहा? अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक हर एक प्रोजेक्ट का अलग एक अनुभव होता है। और यहाँ भी हम लोग जिस तरीके से पूरा रोल, अलग तरीके का किरदार भी निभाया, अलग तरीके का किरदार चुना मैंने करने के लिए स्पेसिफिकली। ऐसा एक किरदार मैंने पिछले कुछ सालों में नहीं किया था।
तो एक जैसे वो कैरेक्टर होता है जो अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, और आपको समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से इनका मतलब कैरेक्टर आगे के सीजन्स में भी सेट होने वाला है। तो वो एक जो ट्रिकी पार्ट होता है वो किसी भी एक्टर के लिए चैलेंजिंग होता है। तो हाँ बिल्कुल, यही बोलूँगी कि इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मैम एक आखिरी सवाल इस इंटरव्यू में, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि मौजूदा में जो अपने देश में स्थिति है कि अब बॉलीवुड से ज़्यादा लोग साउथ की फिल्मों को पसंद करने लगे हैं। आपने तो साउथ में काम भी किया है, और केजीएफ जो जिसमें आपने काम किया, क्या ज़बरदस्त आपने एक्टिंग किया, और वो मूवी काफ़ी सुपर डुपर हिट भी रही। तो क्या लगता है बॉलीवुड कहाँ चूक रहा है? जो साउथ की मूवी जो मसाला दे रही है, जो कंटेंट दे रही है, बॉलीवुड मूवी जो है वो कहाँ चूक रही है? ऐसे कोई चूकने वाली बात ऑनेस्टली नहीं है। मैं अगर मुंबई इंडस्ट्री की बात करूंगी, मैं हम लोग एक तो उसको बॉलीवुड नहीं बुलाते हैं, हम लोग उसको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बुलाते हैं। जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई, मुंबई की ज़्यादातर जो मुंबई के रहने वाले हैं वो थोड़ा आई फील एक एक उस एक एक मुकाम पे आ गए थे जहाँ उनको ओटीटी प्लस फिल्मों के ज़रिए एक बैलेंस करना पड़ता था। और अगर आप देखें तो मैं मानती हूँ कि आप उसको उनको जो जितनी फिल्में आई हैं KGF 2, चाहे ये हो अपनी एनिमल हो या कोई भी हो, हाँ ज़रूर ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो आप इसको एक साउथ की फिल्म नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ साउथ इंडियन डायरेक्टर यस, लेकिन वो इंडियन ही रहा ना। एंड अगर रणबीर कपूर थे, वो आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के हैं, तो आप उसको नॉर्थ इंडियन हीरो थोड़ी बोलेंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो दैट्स एन इंडियन फिल्म, इट्स अ प्योर इंडियन फिल्म। तो ये जो लाइनें थी ना जो लोगों ने बना रखे थे, बॉर्डर्स लकीरें खींच रखी थी, वो सब अब मिल गई हैं। तो एज अ होल हम एक इंडस्ट्री हो गए, और वो एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर हम आज पहुँचे हैं कि सारे अब देखिए मैंने अरण्यक बनाई, उनमें परम जी थे मेरे साथ, मेरे को स्टार। वो कोलकाता के हैं, वो बंगाल के हीरो हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं। अब ट्रायल बनी, उसमें काजोल जी के साथ जिशु जी थे, वो भी बंगाल इंडस्ट्री के हैं। तो अब चीज़ क्या हो गई है इस समय, बहुत बढ़िया हो गई है कि सारे इंडस्ट्रीज़ के लोग मिलकर एकजुट होकर लिटरली इट्स बिकम अ पैन इंडिया इंडस्ट्री विच इज़ फैंटास्टिक फॉर आवर कंट्री। तो चलिए देखिए, इस वक्त हमारे साथ खूबसूरत अदाकारा रवीना टंडन जी थी, और तमाम मुद्दों पर मेरी इनसे बातचीत हुई और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन अंदाज में इसका जवाब भी दिया, और फिल्मों को लेकर के भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।